ओके, तो एक और नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन क्या कहता है, बोला इन फिगर, यानी कि ऑलरेडी हमको एक फिगर गिवन कर रखा है। इन फिगर फाइंड 10p एंड कॉट आर। दो डिफरेंट चीजें पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है 10p और अदर वन कौन सा पूछ रहा है, कॉट आर। आपको दोनों की वैल्यूज निकालनी है, यानी कि आप जानते हैं कि p के लिए अलग एंगल निकलेगा, परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा p के लिए, और r के लिए क्या जाएगा, अलग हो जाएगा। सही बात है, p के लिए एंगल अलग हो जाएगा, r के लिए एंगल अलग हो जाएगा। तो सारे एंगल तो अलग होते रहेंगे, वो वाली बात अलग है। सबसे पहले आपको यहाँ पर हाइपोटेन्यूज दिया है, एक और ये चीज दिया है, आपको QR की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, QR की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चा जानता है कि अगर ट्राइंगल दिया हुआ है, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और दो साइड्स की वैल्यू दी है, तो तीसरे साइड की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। जो वैल्यू मुझे दी है मैंने उसकी वैल्यू लिख ली। देखिए PR की वैल्यू दी हुई है मुझे कितना, 13, तो 13 का स्क्वायर लिख लिया। PQ की वैल्यू दी है 12 का स्क्वायर लिख लिया। और सर QR की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो इस तरीके से मैं लिख दूँगा। स्क्वायर आते हैं तो बच्चा स्क्वायर मुझे जल्दी से बताते चलेंगे। तो 13 का स्क्वायर क्या है, 169। तो क्लास के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, 169, 12 का स्क्वायर 144। अगर मैं यहाँ पर QR की वैल्यू निकालना भी चाहता हूँ तो QR की वैल्यू कैसे आएगी, 169 में से 144 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हो क्या जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ओके, तो QR की अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो मेरे को पूरी प्रोसेस के बाद में QR की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। पूरी प्रोसेस के बाद में QR की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चीज़ चाहिए था, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको एक ही चीज़ चाहिए था कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना था। दो चीज़ों की वैल्यू दी हुई थी, ब्लू में और ब्लैक में मैंने थर्ड वन की वैल्यू निकाली हुई है। सर इसका क्या यूज़ करेंगे, इसका यूज़ ये करेंगे कि हमको 10p और माइनस कॉट r निकालना है। तो दोनों के लिए हमारी कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी उसको देख लेते हैं। फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है 10p और हमको फाइंड करना है कॉट r की वैल्यू। तो सबसे पहले 10p पर फोकस करता हूँ। सपोज करो अगर मैं 10p के लिए निकालूंगा तो 10p के लिए क्या बात हो जाएगी, 10p के लिए जे वाली चीज़ परपेंडिकुलर बन जाएगी और जे वाली चीज़ बेस बन जाएगी। बात क्लियर है। तो 10 की कहानी क्या बनती है, उसके लिए देते हैं PBP HSB। जवाब वाली बात मैं आपको सिखाई थी, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप समझते हैं 10 निकालना है तो पहली वैल्यू आपको साइन, दूसरी वैल्यू कॉस, तीसरी वैल्यू 10। तो 10 की जो वैल्यू निकलेगी वो P/B निकलेगी। अगर मैं P/B देखूँ तो इसकी वैल्यू 5 और B की वैल्यू 12 हो गई। बात क्लियर है। अब बात करते हैं, मैं ब्लैक वाले मार्कर से बात करता हूँ। अभी मैंने एंगल P के लिए बात की थी, अब एंगल R के लिए बात करेंगे। अगर मैं R के लिए बात करूँ तो R के लिए क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, सर ये 12 परपेंडिकुलर बन जाएगा और 5 बेस बन जाएगा। अगर 12 परपेंडिकुलर बन जाएगा, 5 बेस बन जाएगा, तो कॉट थीटा निकालना है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बेस मेरे लिए 5, देखिए बेस मेरे लिए 5 और परपेंडिकुलर मेरे लिए 12। तो आप जानते हैं 5/12 दोनों के एक जैसे आए, दोनों आपस में माइनस रहेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, 0। तो आंसर क्या निकलेगा, 0 आपका आंसर निकलेगा। अगर आपका आंसर 0 निकलेगा तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक एक करके मुझसे पूछ लीजिए कि कोई क्वेरी है क्या आपकी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इफ साइन की जो वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 3/4 दी है और कैलकुलेट करना है। साइन A की वैल्यू दी है, ध्यान दीजिएगा, साइन A की वैल्यू दी है
3/4 और आपको कैलकुलेट करना है cos A और tan A। क्वेश्चन नंबर 3 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हमारे लिए गिवन क्या है? हमारे लिए गिवन है कि सर साइन की वैल्यू गिवन है, साइन की वैल्यू गिवन है, तो यानी कितनी गिवन है? साइन की वैल्यू 3/4 गिवन है। बेटा जब मैंने तुम्हें सिखाया था, क्या सिखाया था? PBP HHB, तो आप समझते हैं PBP HHB में जो साइन निकलता है वो किससे निकलेगा? P/, साइन किससे निकला? P/H से। यानी कि मैं यहाँ पर 3/4 को कंपेयर कर लिया P/H से। यहाँ पर मेरा H कौन हो गया? AC, और P कौन हो गया? BC। सर ये कहाँ से लाए? सर यहाँ से लेके आए, इसको बोल दिया H। H क्या है? AC। किस एंगल की बात हो रही है? A की बात हो रही है। अगर A की बात हो रही है तो सामने क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, और यहाँ क्या बनेगा? बेस। मैंने इस डायग्राम से हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों चीज़ें ले ली। बेस कौन है हमारा? AB। बेस कौन है हमारा? AB। परपेंडिकुलर कौन है? BC। और हाइपोटेनियस कौन है? AC। तो यहाँ पर लिख दिया हाइपोटेनियस को AC लिख दिया, यानी कि 4 और इसकी वैल्यू 3। यानी कि आपको मैंने क्या समझाया, जो यहाँ पर BC है तो BC की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है? 3, और AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू दे रखी है 4। आपको इस B की वैल्यू निकालनी है। तो कभी भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल में दो चीज़ों की वैल्यू दी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल में दो चीज़ों की वैल्यू दी है, तो तीसरे की वैल्यू निकालने के लिए मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ABC अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम बच्चा अच्छा जानता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। वैल्यू पुट करी, AB की वैल्यू निकाली, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 7। AB का स्क्वायर 7 है, ना कि AB 7 है। AB का स्क्वायर क्या है? 7। पर ना तो AB तो 7 है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? AB की वैल्यू चाहिए। तो जब मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? रूट आएगा। AB की वैल्यू कितनी हो गई? AB की वैल्यू जो आपने निकाली वो हो गई √7। बोलिए पाइथागोरस थ्योरम तक कोई डाउट है कोई भी बच्चों को? ओके। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है cos A और tan A। बेटा cos A का मतलब क्या हो गया? B/H, यही होता है ना, B/H। भैया B को क्या बोलता था? B को बोल रहा हूँ AB और H को बोल रहा हूँ AC। दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, सिंपल। ऐसे मुझे tan A की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो गया? P/, अब P/B का क्या होगा? BC/AB। यहाँ पर इसको रख दिया और ये वैल्यू निकल आई। बात क्लियर है? समझ में आ गया? यानी कि मैंने यहाँ पर क्या किया, विद द हेल्प ऑफ इस डायग्राम से 3 और 4 वैल्यू दे रखी थी, AB की वैल्यू √7 निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पे पापा BDP हो गए। हाँ बेटे, यार पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से मैंने जे साइन की वैल्यू B/H, कॉस की वैल्यू P/B, tan की वैल्यू। यहाँ पर कॉस की वैल्यू निकालनी थी तो B/H लगा दिया, B/H की वैल्यू लिख दी। यहाँ पर tan A की वैल्यू निकालनी थी, P/B लिख दिया और tan A की वैल्यू निकाल ली। बात क्लियर है? ओके। तो आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि कैसे किया हुआ है? चलिए ये वाले वीडियोस को यहीं समाप्त करते हैं।